हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको मेन और मीडियन निकालना बताया था। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको मोड निकालना बताऊंगी। तो मोड किसे कहते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस समूह में डिफरेंट प्राप्तांकों में जिस नंबर की आवृत्ति बार बार होती है या सबसे अधिक होती है उसको हम मोड कहते हैं। फिर से देखिए, किसी समूह के प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे उस समूह का बहुलांक या मोड कहते हैं। उदाहरण के लिए निम्न प्राप्तांकों पर देखिए, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 7, 3, 6 और 4। अब इसमें देखिए, 5 की आवृत्ति 2 बार है, 5 1 और 1 2 बार आया है। 4 की आवृत्ति 3 बार है, 1 2 और 3 बार आया है 4। 3 की आवृत्ति भी 3 भी 2 बार आया है। 6 भी 2 बार आया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और 7 एक बार आया है। यानी कि जो हमारा 4 नंबर है, 4 की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए जो हमारा 4 है वो क्या होगा, इस ग्रुप ऑफ डेटा के लिए 4 जो है उसका है बहुलांक होगा। अतः बहुलांक को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि बहुलांक किसी समूह का वो प्राप्तांक होता है जिसकी उस समूह के प्राप्तांकों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम बहुलांक कहते हैं। अब बहुलांक का मान ज्ञात करने की सबसे सीधी विधि ये है कि समूह के छात्रों के प्राप्तांकों को रैंक ऑर्डर अर्थात न्यूनतम से अधिकतम प्राप्तांक की दिशा में व्यवस्थित करते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से करके लोअर टू अपर की तरफ उसको हम अरेंज करते हैं। फिर प्राप्तांकों की आवृत्ति देख लेते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम उसका बहुलांक मान लेते हैं। अब देखिए, 50 अंकों की एक परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, बहुलांक निकालिए। 40, 11, 17, 18, 8, 17, 24, 23, 18 और 17। अब हम इनको सबसे पहले क्या करते हैं, रैंकिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि हम लोअर से अपर की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले 8, फिर 11, फिर 17, 17, 17, यानी कि 17 3 बच्चों को मिला है। 18, 18, 24, 37 और 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बच्चों को जो हमने मार्क्स थे उनको बढ़ते क्रम में लगा लिया। अब हम ये देखते हैं कि 17 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस समूह के लिए जो इस समूह का बहुलांक होगा वो क्या होगा, मोड जो होगा वो कितना होगा, 17। अब कभी कभी ऐसा होता है कि उस ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा ज्यादा नंबर रिपीट हो जाते हैं, यानी कि बहुलांक उस केस में 2 हो जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, 8, 11, 17, 17, 17, 19, 19, 19, 24 और 37। तो इसमें 17 भी 3 बार रिपीट है और 19 भी 3 बार रिपीट है। अगर 17 4 या 5 बार होता तो बहुलांक हमारा 17 हो जाता। 19 4 या 5 बार होता तो बहुलांक 19 हो जाता। लेकिन ये दोनों इक्वल टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुलांक मोड जो है वो 17 + 19 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 36, यानी कि इस केस में जो बहुलांक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में 2 ऐसे प्राप्तांकों की आवृत्ति सबसे अधिक और आपस में बराबर होती है जो एक दूसरे के निकट नहीं होते। अब जैसे
पहले वाले इस वाले केस में जब हमने देखा तो 17 और 19 दोनों नंबर जो थे वो आसपास थे, लेकिन जहां पर अगर कहीं पे 8 की आवृत्ति हो रही हो, 8 3 बार आ रहा हो और 37 3 बार आ रहा हो, यानी कि दोनों नंबर आसपास ना हो, तो वहां पर उस ग्रुप के 2 बहुलांक होते हैं, उनको द्विबहुलांकी या बाई मॉडल कहा जाता है। जिस समूह में 2 ऐसे प्राप्तांकों की आवृत्ति सबसे अधिक और आपस में बराबर होती है जो एक दूसरे के निकट नहीं होते हैं। तो देखिए 8 11 17 17 17 18 24 24 24 और 26, तो इसमें 17 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 24 भी 3 बार रिपीट हुआ है। लेकिन अब 17 और 24 दोनों आसपास नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों का एवरेज नहीं निकालेंगे। यहाँ पर 2 मोड होंगे, 2 बहुलांक होंगे, 17 और 24। एक केस और होता है जहां पर कि सभी नंबरों की आवृत्ति या मैक्सिमम नंबरों की आवृत्ति सेम टाइम्स होती है। तो ऐसे ग्रुप में बहुलांक कोई नहीं होता है, जैसे 11 11 11, 16 16 16, 17 17 17, 19 19 19, 23 23 और 23, या यहाँ पे अगर 23 नहीं भी आता है तब देखिए 11 16 17 19, हर एक की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, तो इस उदाहरण में कोई भी बहुलांक नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि बहुलांक निकालने के और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्गीकृत प्राप्तांकों से बहुलांक निकालने की विधियां। जो हमारा ग्रुप डाटा है उसके लिए हम किस प्रकार से बहुलांक निकालते हैं। जब छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो प्राप्तांकों को स्थिति क्रम में लगाना कठिन हो जाता है, यानी कि हम सीरियल ऑर्डर में लगाना वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। उस स्थिति में हम आवृत्ति वितरण तालिका बनाकर उसकी सहायता से बहुलांक का मान निकालते हैं। इसकी भी 2 विधियां हैं, अनुमानित बहुलांक निकालने की विधि और सही बहुलांक निकालने की विधि। अनुमानित, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुमानित बहुलांक हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हमने एक टेबल ली है जिसमें कि ये हमारी क्लास इंटरवल्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी है। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। और ये फ्रीक्वेंसी आ गई 2 3 5 4 12 9 8 5 2। तो अब हम पहले भी कह चुके हैं कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो नंबर रिपीट होगा वो वाला हमारा मोड होगा, यानी कि 50 से 59 वाले जो हमारा ये क्लास इंटरवल है इसमें सबसे ज्यादा 12 फ्रीक्वेंसीज आ रही है। तो इस जो हमारा जो मोड निकालेंगे वो हम इस ग्रुप से निकालेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मोड इज इक्वल टू, ये आ गया। अब हम इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। 50 प्लस 59 यानी कि 109/2 यानी कि 54.5। ये हमारा अनुमानित मोड है कि जो हम बच्चों का वो निकालेंगे, मोड निकालेंगे, वो अपना तो हम 50 ले सकते ना 59 ले सकते, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 यानी कि इनका हम मीन निकाल लेते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम अनुमानित मोड कहते हैं। अब बिल्कुल सही बहुलांक निकालने की विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।